अपर श्रम आयुक्त कानपुर में श्रमिकों, मीडिया कर्मियों को न्याय की जगह सालों से मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख, हर बार एक नई तारीख। लेबर लॉ एडवाइजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपर श्रम आयुक्त श्री SP शुक्ला ने अपने स्थानीय कार्यालय सर्वोदय नगर परिसर में स्थित एसोसिएशन हॉल में शपथ ग्रहण कराई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीठासीन अधिकारियों में सुश्री कुमुदलता श्रीवास्तव, मोहम्मद शरीफ, KK अस्थाना, मानवेंद्र सिंह, सहायक श्रमायुक्त महेंद्र सिंह, सुखदेव मिश्र, राजेश शुक्ल, कुलदीप सक्सेना, SK तिवारी, दिनेश वर्मा ने पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के हालात मजदूरों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, पर सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं, आज हालात मजदूरों के साथ साथ अन्य सभी श्रमिकों जो कहीं ना कहीं किसी सरकारी या गैर सरकारी प्राइवेट कर्मियों, साथ ही साथ हमारे चौथे स्तंभ के मीडिया कर्मियों के लिए भी प्रमुखता उतनी ही चुनौतीपूर्ण स्थित है। नए श्रम कानूनों के लागू होने पर परिस्थितियां बदलती हुई होंगी। आज श्रम विभाग की हालत का अंदाजा सभी को है, जो वहां के सालों से चक्कर काट कर ना जाने कितनी चप्पलें घिस चुके हैं और ना जाने अभी और कितनी चप्पलें घिसेंगे। इस श्रम दरबार में न्याय पाते पाते अभी तक तो सिर्फ मिली तो उस दरबार में अगली तारीख पे तारीख और कुछ भी नहीं साहब, हर बार एक नई तारीख। और एक बड़ी हकीकत यह भी है कि श्रम विभाग के भ्रष्टाचार स्वरूप इस लिंगर ऑन के कारण ना जाने कितने पीड़ित मजदूर मर भी चुके हैं। आपको सुनाते हैं कि पत्रकारों द्वारा मीडिया घरानों पर चल रहे वर्किंग जर्नलिस्ट, नॉन जर्नलिस्ट मजीठिया वेज बोर्ड पर क्या कहा एडवोकेट असित कुमार सिंह, जो उपाध्यक्ष लेबर लॉ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी काफी समय से कोई आदेश नहीं दे रहे हैं पद पर तैनात पीठासीन अधिकारी। आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं कि क्या कुछ हकीकत बयां की एडवोकेट असित कुमार सिंह ने इस विषय पर। इसके साथ ही एडवोकेट असित कुमार सिंह ने कहा कि ये लड़ाई एक साथ एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी और हम इसके लिए निरंतर लड़ेंगे। विभाग के भ्रष्टाचार के कारण नहीं मिल रहा पीड़ित कर्मियों को न्याय। साथ ही उन्होंने कहा, हम लोग नवनिर्वाचित कार्यकारिणी चुनी गई है, उसमें पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है और इस शपथ ग्रहण कराने का कार्यक्रम अपर श्रम आयुक्त SP शुक्ला के द्वारा किया जाएगा और इसमें इस समारोह में पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी वो भी शामिल होंगे और इसमें शामिलात में ये भी होगा कि जो केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी हैं वो भी इसमें संबोधित करेंगे और अपने आशीर्वाद भी देंगे। सर, जैसा कि श्रम विभाग का जो मुख्य कार्य है, आने वाले हर श्रमिक की समस्या को प्राथमिकता के साथ लेना और उसको निदान कराना, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या प्लानिंग है सर आपकी इस विषय पर? इसमें ऐसा है कि जो मजदूरों की स्थिति है आज के हालात में देखते हुए, तो उसमें मजदूरों के बहुत ज़्यादा भयानक शोषण हो रहा है जी। लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि किसी तरीके से उसका राइट मिल जाए, उसका अधिकार मिल जाए, उसका अधिकार सुरक्षित हो जाए। यह हम लोग को पूरा प्रयास रहता है और न्याय प्राप्त कराने के लिए हम लोग लेबर कोड में भी पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि उसको न्याय प्राप्त हो जाए। लेकिन हालात ये है कि नियोजक पक्ष या सेवा योजक पक्ष प्रबंधन यह इस तरह का कोई कागज नहीं देता है जिससे कि साबित कर सके कि वो नियोजन में था उनके। ऐसे भी हालात का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे संघर्ष जारी रहता है कि उसके अधिकार उसको मिल जाने चाहिए। सर, जैसा कि ऐसा संज्ञान में कई बार आया है कि यहाँ पर जितने भी शहर के व्यापारी और धन कुबेर हैं वो कहीं ना कहीं नोटों के दम पे विभाग के आदेशों को अपने ऊपर कर लेते हैं कि जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके का विभाग उनको आदेशित करता है। क्या कहना चाहेंगे? ये इसमें भ्रष्टाचार तो हर विभाग में है, चाहे श्रम विभाग हो चाहे दूसरे और अन्य विभाग हो, भ्रष्टाचार है, दबाव रहता है, प्रशासन का भी रहता है, शासन का भी रहता है, विधायकों का भी रहता है, सांसद का भी रहता है, उन अधिकारियों पर दबाव पड़ता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि मजदूर का हित मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारी पूरी अंतिम तक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हम सफल भी होते हैं, कभी कभी असफल भी होते हैं। दबाव का बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि आज की तारीख में पूंजी का बहुत बड़ा वर्चस्व बना हुआ है। इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए एक सिस्टम जो काम कर रहा है, उस सिस्टम को तोड़ने का काम
मजदूर ही कर सकता है और दूसरा कोई कर नहीं सकता। सर एक अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम कर्मचारियों की बात करते हैं तो काफ़ी सालों से पत्रकार वर्गों द्वारा कई केसेस किए गए हैं सर, उसके बाद भी अभी तक कोई विभाग ने कार्रवाई नहीं की। हर बार सिर्फ और सिर्फ तारीख लेके वो आदमी चला जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें देखिए यहाँ भी वही हालात हैं कि यहाँ जो पीठासीन अधिकारी शासन द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो शासन में बैठे हुए लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उन रिटायर्ड अधिकारियों को यहाँ बैठाया जाता है। वो सरकार के इशारों पर ही काम करते हैं, तो इसलिए इस वजह से ये हालात तो बिगड़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जैसे मजीठिया के मैटर हैं या पत्रकारों के मामले हैं वो लिंगर ऑन हो रहे, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए, लेकिन वो आज 3 साल हो गया। कानपुर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी पीठासीन अधिकारी ने, श्रम न्यायालय ने कोई आदेश नहीं किया इनके खिलाफ। या हम लोग पूरा चिल्ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिबार कर दिया जाए, इनको बढ़ाया जाए, आगे निर्णय दिया जाए। भले ही हमारी एप्लीकेशन खारिज हो जाए, लेकिन वो कोई भी निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है। ये मामले को जितना लेंथी कर सकते वो कर रहे हैं। सर ऐसे भ्रष्टाचार के ऊपर सर आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी कोशिश है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हमें शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला श्रम न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ही कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वही लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से निर्णय लिया जा रहा है। और इसके लिए हम धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से एक सीमा होती है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी होगा, जिसमें मजीठिया के संबद्ध पत्रकार बंधु हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि लड़ाई एक आदमी की नहीं है, पूरे जमात की है। उस जमात को हमें इकट्ठा करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शपथ ग्रहण समारोह में राम नरेश अवस्थी अध्यक्ष, एसएन सिंह, असित कुमार सिंह उपाध्यक्ष, हर्षवर्धन गुप्ता महामंत्री, एसपी श्रीवास्तव, दीपक प्रजापति मंत्री, KGN खरे कोषाध्यक्ष, GK सिन्हा ऑडिटर, अजीत गुप्ता, अशोक तिवारी, PN श्रीवास्तव, RK तिवारी, CP द्विवेदी, यशवंत सिंह, PK सिंह आदि ने कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण की। कानपुर से निशान पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।